हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल ऑफ नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, एडवर्टाइजमेंट नंबर 15/2019 कैटेगरी नंबर 8 के लिए, उसकी जो हम आज आंसर करवाएंगे एचएसएससी की जो की आई है उसके अकॉर्डिंग, जो उत्तर एचएसएससी ने माना है उसके अकॉर्डिंग हम आज इसके आंसर करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, यदि एक शिथिल नेत्र की अपवर्तन शक्ति एम्पेट्रोमिक नेत्र से अधिक है तो इसे क्या कहते हैं? मायोपिया। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा औद्योगिक नीति 2015 का प्रावधान नहीं है? कौन सा प्रावधान नहीं है? अंबाला और पंचकूला में औद्योगिक टाउनशिप खोलना। कार्निया और शुक्ला यानी कि स्किलर के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लिम्बस। ये आगे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा चौथे का बी, दूसरा। खालिस्तान में जब रोगी अपने दृश्यता अक्षेत्र में एक अंधेरे अक्षेत्र की प्रशंसा करता है तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक अंध अक्षेत्र। वायरलेस नेटवर्किंग में मानक खालिस्तान है, क्या है? 802.11। खालिस्तान शल्य क्रिया कक्ष को जीवाणु रहित बनाने और सुवासित करने के लिए प्रयुक्त होता है, क्या होता है? फॉर्मएल्डिहाइड गैस। भारत की भूमि, लोगों और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इनमें कौन कौन से सही हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या में दूसरा, ये तो सही है। भारत पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में है, ये गलत है, क्योंकि पूरी तरह से भारत दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए, केवल कथन एक सही है। आगे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा सी, एचएसएससी के अकॉर्डिंग। ये सभी आंसर आपको बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, संरचना को ऊपरी और निचले भागों में विभाजित करने वाला अक्षैतिज तल क्या कहलाता है? अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स। 11वां क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसका आंसर आएगा बी, पिताजी। खालिस्तान विषों के परिसंचरण के कारण तीव्र नेफ्राइटिस व दीर्घकालिक वृक्क रोग में होता है, जो दृश्यता केंद्रों पर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? यूरेमिया। भारत के राष्ट्रगान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो जनगण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित है, ये बात बिल्कुल सही है। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में गाया गया। गाया तो इसी दिन गया था, लेकिन ये बेलगांव अधिवेशन नहीं था, इसलिए इसका आंसर केवल एक सही है। अगर बाह्यसंपुटी लेंस को निकालने के दौरान कैप्सुलोटोमी करने हेतु प्रयुक्त यंत्र है, कौन सा यंत्र है? कैप्सुलोटोम। हरियाणा के निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा अन्य केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से साझा नहीं करता है? वो है चरखी दादरी। एक दूसरा जिला कौन सा है? रोहतक। खालिस्तान आंख का एक परिभाषित सफेद है और पारदर्शी नेत्र श्लेष्मा द्वारा आवृत होता है, वो क्या होता है? शुक्ला यानी कि स्किलर। खालिस्तान जिसमें दोनों की प्रकाष्ठा मायोपिक होती है परंतु मात्रा भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? जटिल मायोपिक दृष्टिविषय। 18वां क्वेश्चन है, दक्कन में निम्नलिखित में से कौन सी नदी आमतौर पर पूर्व में बहती है और बंगाली खाड़ी में गिरती है? ये भी नदी वहाँ बहती है पूर्व में, कावेरी भी, गोदावरी भी, ये तीनों उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी हुड्डा का प्रमुख कार्य नहीं है?
क्या कार्य नहीं है? संपत्ति कर की वसूली। हरियाणा में कौन सा शहर वैज्ञानिक उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है? अंबाला, इसलिए इसे विज्ञान नगरी भी कहते हैं। खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसमें दानी उत्तक की मसूरिका कार्निया के पृष्ठीय बनावट को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होती है। एपिक्रेटोफिकिया, ऑप्शन ए आंसर है इसका। खालिस्तान नेत्र श्लेष्मता चर्म और टांकों को काटने के लिए प्रयुक्त होती है। क्या प्रयुक्त होती है? समतल सीधी कैंची। खालिस्तान पट्टियों, डैशिंग पैड, ट्यूबिंग, प्लास्टिक सिरिंजों को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या प्रयोग में लिया जाता है? आयनीकरण विकिरण। 24वां क्वेश्चन है, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। इसका आंसर आएगा VZDQ। हरियाणा के किस जिले में कपास का उत्पादन नहीं होता है? नूंह में। खालिस्तान में एक हठधर्मी के संकुचन के दौरान समान और साथ साथ संकेत प्रतिपक्षी को शिथिल करने के लिए भेजे जाते हैं। क्या भेजे जाते हैं? सैरिंगटन का नियम। सैरिंगटन का नियम में है ये। 27वां क्वेश्चन है, एक खालिस्तान पारदर्शी रंगहीन उदासीन जल है जो नेत्र पुटिका के 4/5 पश्च को भर देता है। कौन सा है? नेत्र कचाभ द्रव। जो प्यूपिल का सामान्य आकार है, प्यूपिल का सामान्य आकार कितना होता है? 2 से 4 mm। हरियाणा के लूर नृत्य के बारे में कथन कौन सा सत्य है? यह बांगर का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन ए। खालिस्तान के 2 प्राथमिक कार्य होते हैं जिसमें प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का संचरण शामिल है। ये क्या होते हैं? स्वच्छमंडल यानी कॉर्निया में। खालिस्तान नेत्र की अपवर्तक स्थिति के वस्तुनिष्ठ माप उपलब्ध करवाता है। नेत्र की अपवर्तक स्थिति के वस्तुनिष्ठ माप कौन उपलब्ध करवाता है? रेटिनोस्कोपी। दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना में हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं की जाती? यह है पंचकूला में नहीं की जाती, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में और यमुनानगर में की जाती है। खालिस्तान किसी एक व्यक्ति या वस्तु से संबंधित सभी डाटा का वर्णन करता है। कौन करता है? रिकॉर्ड। ये आगे मैथ का क्वेश्चन है, इसका जो 34वां का आंसर आएगा डी, 230 मील। 35वां का क्वेश्चन है, जो हल्के जीवाणुविक संक्रमण और क्लेमाइडिया संक्रमण में देखे जाने वाला रिसाव क्या होता है? स्लेम मवाद युक्त। अगला है, खालिस्तान डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसे कंप्यूटर पहचान कर उपयोग करता है। कौन सी इकाई है सबसे छोटी? बिट, ऑप्शन सी। भारत के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के रूप में नामित नहीं किया गया है? खेल हैरतान वन्यजीव अभयारण्य को। खालिस्तान को प्रकाश की दिशा में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है जब वह एक पारदर्शी माध्यम से भिन्न दृश्यता गंतव्य वाले दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्या कहलाता है? अपवर्तन, ऑप्शन बी। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरता है? किस जिले से होकर गुजरता है? फरीदाबाद से। कौन सी नदी हरियाणा से होकर नहीं बहती? महानदी, ऑप्शन सी। समुद्र तल के सिक्के कहाँ मिले हैं? मिताथल भिवानी में। 42वां का आंसर आएगा ऑप्शन डी, 13। खालिस्तान कॉर्निया की वक्रता का माप देता है। क्या देता है? तिरतालीसवां का उत्तर है ऑप्शन ए, कैरोटीमीटर। 44वां प्रश्न
का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्फा, बीटा और गामा। खालिस्तान रंगीन लिथोग्राफिक पट्टियां हैं जिनमें मोटे अक्षर विभिन्न रंगों के बिंदुओं में दर्शाए जाते हैं। किसमें है ये? आइसोक्रोमेटिक चार्ट में रंगीन पट्टियां होती हैं। खालिस्तान एक वर्णयुक्त संवहनी डिल्ली संयोजक ऊतक की परत है जिसमें अतिशाणु तंतु कोशिका, वृत्त भक्षक कोशिका, लसिकाणु और मुसलतंत कोशिकाएं होती है। ये किस में होती है? कोरोइडल स्टोरमा में। जो गोवंश संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? 2015 में। खालिस्तान को एक अपवर्तन माध्यम के एक भाग के रूप में निरूपित किया जाता है जिसकी सीमाएं दो समतल पृष्ठों द्वारा बनाई जाती है जो एक निश्चित कोण पर झुके होते हैं। उसे क्या कहते हैं? फ्रीजम। 49 का आंसर आएगा डी। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसमें सही सुमेलित करना है। खालिस्तान में यदि प्रकाश का एक नेत्र प्रवेश करता है तो इस नेत्र को प्यूपिल सिकुड़ता है। इसका क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष प्रकाश परावर्तित होता है। राइट, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। किसी रिपोर्ट में भारत को अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। किस रिपोर्ट में माना जाता है? सर चार्ल्स वुड डिस्पैच में। जिंक ब्लेड होता है, जिंक ब्लेड क्या होता है? ZNS। लाला लाजपत राय की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र क्या था? हिसार। खालिस्तान को अनुसंधान के सवर्ण मानक के रूप में आरंभिक उपचार मधुमेह ग्रस्त रेटिनापैथी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। यह एक लघुगणक उपागम पर निर्भर करता है। यह किस पर निर्भर करता है? लोगमोर चार्ट पर। हरियाणा में 1999 में किस बैराज की जगह हथनीकुंड बैराज ने ली थी? किस बैराज ने ली थी? ताजेवाड़ा बैराज ने। मौर्य काल के जो स्तूप और अवशेष हरियाणा के किस स्थान से मिले हैं? फतेहाबाद से। इंटरनेट कनेक्शन वाले कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग को प्रतिबंध करने के लिए मुख्य रूप से अवांछित मेहमानों को बाहर रखने के लिए खालिस्तान को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? फायरवॉल को। ये NCERT में से चके हुए क्वेश्चन है। रात्रि अंधता यानी कि रात में अंधकार, रात्रि अंधता खालिस्तान की कमी से सबसे पहले अभिव्यक्त है। ये है विटामिन ए की कमी से। जलन के साथ असहजता और कुरकुरापन, विशेषतः संध्या के समय, पलकों के किनारे जलते हुए और सूखे महसूस होना, पलकें खोले रखने में दिक्कत, हल्का द्रव्य बहाव भी हो सकता है। यह खालिस्तान में देखा जा सकता है। किस में देखा जा सकता है? साधारण दीर्घ नेत्र शोथ में। रोमिल निकाय के पार्श्व प्लेना भाग की सूजन है। क्या है? अंत मध्य यूविटिस। दो एक समान समाक्षीय कोइल P और Q एक ही दिशा में एक समान धारा में वहन करते हैं। उन्हें नजदीक लाने पर धारा क्या करेगी? P और Q दोनों में घटेगी। ऑप्शन डी आंसर है इसका। हरियाणा में राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हिसार में। नेत्र की मध्य संवहनी परत खालिस्तान की बनी होती है। किसकी बनी होती है? उपरोक्त सभी की, आयरिस की, सिलियरी निकाय की, रक्तक की। प्रोटेनोप्स में खालिस्तान संवेदन की अनुपस्थिति होती है। किस संवेदन की अनुपस्थिति होती है? लाल रंग संवेदन की, लाल संवेदन की। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किस राजा को बाबर ने पराजित किया था? किसको किया था? इब्राहिम लोदी को। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। संघ की कार्यकारिणी में शामिल है। कौन कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद। वर्तमान में हरियाणा में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 8।
कुषाण काल इस ग्रीको रोमन आर्ट के विकास के लिए प्रसिद्ध है, गांधार आर्ट के लिए। खालिस्तान धुरीय लंबाई के संदर्भ में लंबी होती है। एंथेसिया के दौरान सुई से जुड़ी चोटों पर पहले ही प्रवण होती है। इसका क्या आंसर आएगा 69 का? ए, मायोपिक क्षेत्र नेत्र। निम्न शरीर के किस अन्य भाग पर लदे जीव रक्तधारा के साथ नेत्र तक पहुंच जाते हैं? किस अन्य भाग पर लदे होते हैं ये? 70 का बी ऑप्शन, अंतर्जात संक्रमण। खालिस्तान के विचलन के कोण की माप देता है जो भंगापन की मात्रा और दस्तावेजीकरण कर देता है? प्रिज्म आवरण परिरक्षण, ऑप्शन सी 71 का। ऑक्सीजन की आयनीकरण ऊर्जा खालिस्तान से कम है, नाइट्रोजन से। हरियाणा में गुलाम वंश का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ग्लूकोमा में आंतरिक दाब होता है। ग्लूकोमा में आंतरिक दाब कितना होता है? 25 mmHg से ऊपर। हरियाणा के गुरुग्राम में कौन सा खनिज पाया जाता है? स्लेट। ये जो आंसर बताए जा रहे हैं हम, जो HSSC की आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, खालिस्तान उठे हुए अंतरकपालीय तनाव यानी मस्तिष्क ट्यूमर और घातक उच्च रक्तचाप के मामलों में देखा गया है। पेप्लियोडेमा। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधान राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। आगे है, ये मैथ का सवाल है 10th। इसका आंसर आएगा बी 2/√2। कौन सी नदी हरियाणा के जीतगढ़ के पास मेवात पहाड़ियों से निकलती है? मेवात पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? साहिबी। खालिस्तान दोनों नेत्रों के दृश्यता क्षेत्र के आधे की हानि की स्थिति है। हेमियानोपिया। हेमियानोपिया दोनों नेत्रों की दृश्यता क्षेत्र के आधे की हानि की स्थिति होती है। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये करनाल में। नवाब अहमद अली गुलाम खान ने हरियाणा की किस रियासत को 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? कहाँ की रियासत का? फरूखनगर। आगे है इंग्लिश के। इसमें हमने मिस स्पेल्ड बताना है कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। 83वां का ए, डिपेंडेंट स्पेलिंग गलत है। आगे है 84वां में बताना है, ईडियम बताना है, टू सेव वंस फेस। इसका आंसर आएगा टू सेव वंस फेस का ऑप्शन सी, टू अवॉइड डिसग्रेस। 84 का सी। आगे है, इनमें क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है इसका, जो अंडरलाइन किया गया है। 85वां का, नो वन विल इनवाइट हर टू ए टी फॉर शी इज सो गैरुलियस। गैरुलियस की जगह क्या आएगा? 85वां का बी, टॉक्स ए लॉट। ऑन द स्टेज ऑफ दिस वर्ल्ड द ड्रामा ऑफ ए लाइफ इज ट्रांजिटरी एज वेल एज ट्रोमेटिक। ट्रांजिटरी की जगह क्या आएगा? 86वां का सी, फ्लीटिंग। आगे है 87वां क्वेश्चन, हिंदी शुरू होगी आपसे। यशोगान में संधि विच्छेद करना है। यशोगान में कौन सी संधि आएगी? यश प्लस में गान विसर्ग संधि। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो उसे उस समास को क्या कहते हैं? जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास। आगे किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को, किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। HSSC ने इसका आंसर ए दिया है। समुच्चय बोधक अव्यय को खालिस्तान भी कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय को क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं। तो ये थे जो आंसर HSSC के द्वारा बताए गए हैं, जो ऑप्थमेटिक
असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके जो क्वेश्चन आए थे उनके आंसर जो HSSC के द्वारा बताए गए हैं उनके द्वारा हमने इसके आंसर बताए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।